नमस्ते भाइयों, मेरा नाम शिशुपाल भील है और मैं लक्ष्य एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना दूंगा, तो आप यहाँ से समझना है और ये ज़रूर देखना है किसके कितने क्वेश्चन सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने ही मध्य प्रदेश। देखिएगा, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि एक हमारा भारत है। तो यहाँ भारत हमने बना लिया है, थोड़ा सा और भारत बन चुका है। यहाँ पर सबको ही पता है, कि हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ अरब की खाड़ी है। इसी को केम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, और इसके अलावा देखिएगा, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य में होने के कारण हमारे मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पड़ा। इस भारत का हृदय कहाँ है? अरे अपने ही मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को ही तो हृदय प्रदेश कहते हैं। और इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में, इस भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोयाबीन पाया जाता है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। अच्छा, सोयाबीन किस ज़िले में उत्पादन होता है? हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन का नाम अवंती यहीं पर कालिया दे महल है। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यहीं पर है। मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। देखो, ये 3 बन रहा है, तो 3 से ही 3वीं शताब्दी की बात करेंगे। 3वीं शताब्दी में 3 फिर लिखेंगे, यानी कि हम अशोक के बारे में बात करेंगे। सम्राट अशोक के बारे में हम बात करेंगे। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। देखिएगा, यहाँ जब बिंदुसार भारत का उस समय राजा हुआ करता था, तब ये हमारे उज्जैन यानी अवंती के प्रांतीय पाल थे, या फिर कह सकते हैं गवर्नर थे। रामबाण चल रहे हैं भाई। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में, इस भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर रहती हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश में। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहा गया है, जनजाति प्रदेश भी कहा गया है। इसके अलावा और देखो, हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की तो कमी नहीं है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या नाम? देखो, 1853 में मध्य प्रदेश को अंग्रेजी लोग आए तो इसको सीपी के नाम से बोलने लगे, सेंट्रल प्रोविंस। क्या? सेंट्रल प्रोविंस, या फिर बरहार के नाम से हमारे मध्य प्रदेश को ही तो जाना जाता है। इसके अलावा महाजनपदों में, या फिर मध्य प्रदेश को और किन नामों से जाना जाता है? देखिएगा, मध्य प्रदेश को रेवोत्तर के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिणाव्रत के भी नाम से हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है। लाइट चली गई, हमने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, दिखाई तो देना चाहिए, इसलिए अब हम यहाँ पर और बात करते हैं। यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश किसने नाम दिया था? आपको तो पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बात करने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 अप्रैल, ये सबको ही याद आना चाहिए कि 16 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो चिल्ड्रन डे के नाम से जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और किस नामों से जाना जाता है? तो चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक इनकी पुत्री थी, इंदिरा गांधी। देखो, भारत की प्रथम ऐसी महिला चौकीदार थी जो सबसे पहले लेडीज़ों में प्रधानमंत्री बनी थी।
क्वेश्चन आएगा भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछे जाए तो इनके पिताजी और इनके पिता का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयाग। प्रयाग यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद का ही पुराना नाम प्रयाग है, जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। अब यहाँ पर इनका भी एक पुत्र होता है जिनका नाम था राजीव गांधी। तो ये भी ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक है, अब क्या करें? अब तो यहाँ पे स्लाइड ही भर गई है, यहाँ पर साफ कर देते हैं। फिर चलो, साफ करने के बाद आपको कुछ याद भी कराएंगे, बिल्कुल फ्री नहीं रहने देंगे एक सेकंड भी। यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी अगर क्षेत्र माना जाए तो जम्मू कश्मीर। दक्षिण में आपको सबको याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुजरात ही याद करना। गुजरात में गांधी याद करना। आज 3 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। और इनके महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। लेकिन परीक्षा में ये नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि 5वें पुत्र किसको कहा जाता है? जमुना लाल बजाज। ये कहाँ के थे? ये राजस्थान के थे, सीकर के, अब जिला झुंझुनू, राज्य राजस्थान। क्योंकि ये 5वें पुत्र जमुना लाल बजाज अपने आप को महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र मानते थे। तो यहाँ पर पूरब में कौन सा स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मेरा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा हम बात ही करेंगे, देखो, और मध्य प्रदेश को कैसे याद करेंगे? तो मध्य प्रदेश के ज़िले भी याद करा देंगे आप औरों को। कैसे याद करवाना है तो देखो, आप भी ऐसे भूलेंगे मध्य प्रदेश के ज़िले: भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर, मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, टिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, धार, इंदौर, हरदा, होशंगाबाद, सागर, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया। और मध्य प्रदेश का एक ज़िला रह गया है, वह कौन सा ज़िला रह गया है? क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ, आपका हरदा ज़िला रह गया है। कौन सा ज़िला? हरदा। तो मध्य प्रदेश के ज़िले कैसे याद होना चाहिए? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर, मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, धार, इंदौर, हरदा, होशंगाबाद, सागर, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, हरदा। मध्य प्रदेश के 52 जिले। हम बात ही कर रहे थे हमारे मध्य प्रदेश की। देखो, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं, अभी बता के गया हूँ। संभाग कितने हैं? 10। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संभाग की ट्रिक, कैसे याद, 10 के 10 संभाग आपको कैसे याद करना है। आपको JCB, GUN गन से आपको कुछ नहीं करना है, रेस करना है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आपको मध्य प्रदेश के सारे संभाग याद हो जाएंगे। देखो, जा से आपको जबलपुर याद करना है, सी से आपको चंबल संभाग याद करना है, इससे बी से आपको भोपाल संभाग याद करना है, जी से आपको ग्वालियर संभाग याद करना है। कौन सा? ग्वालियर। एन से आपको यू से आपका उज्जैन आ जाएगा, अवंतिका आ जाएगा। एन से आपका नर्मदापुरम आ जाएगा। और इससे आपका शहडोल आ जाएगा। शहडोल, कौन सा? शहडोल आ जाएगा। देखो, ये ई बन रहा है, E4 आप इंदौर नहीं लिख सकते, इंदौर भी तो संभाग ही है। इसके अलावा यहाँ पर रीवा संभाग,
ये वाला ई बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर शहडोल है तो यहाँ पे आपका सागर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का हैप्पी बर्थडे कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर वर्ष 1956 से मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और यहाँ पर मध्य प्रदेश अलग हो गया था। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की जानकारी और ऐसे ही देते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।